हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। एचपीसीएल के तरफ से इंजीनियर के पोस्ट पे वैकेंसी निकला हुआ है एंड यू नो दैट ये एक महारत्न कंपनी है। पीएसयू के अंडर में आती है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न कंपनी में अगर आपका सपना है जॉब करने का तो ये काफ़ी बड़ा चांस है। खासकर मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, राइट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। A to Z मैं आप लोग को बताऊंगा कि कब से फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट जो निकला है मैकेनिकल के लिए कितना है, सिविल के लिए कितना है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है, केमिकल के लिए कितना, सब चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम फी क्या है, सब मैं बताऊंगा। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये वैकेंसी किसके तरफ से आ रहा है, एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, एंड इट्स अ महारत्न कंपनी जो कि पीएसयू के अंडर में आती है। ठीक है, चलिए तो ये तो सबको पता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कब से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म को आपका फिलअप करना स्टार्ट होगा 23 जून से, ठीक है, एंड लास्ट डेट इसका रखा गया है 22 जुलाई, यानी कि 1 मंथ का आपको विंडो दिया गया है। ठीक है, 1 मंथ के बीच में आप कभी फॉर्म को भर लो। मैं अगर आप लोग से बोलूँगा तो आप पहले ही भर लेना। लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन वगैरह चलता है तो दिक्कत हो सकता है, तो पहले फिलअप कर लो ताकि कोई भी टेंशन ना हो, राइट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। ठीक है, जो भी आपका वैकेंसी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैकेनिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सिविल के लिए भी है, केमिकल के लिए भी है, यहाँ तक कि आपका इंस्ट्रूमेशन के लिए भी है, इंफॉर्मेशन के लिए भी है। ठीक है, सबके लिए वैकेंसी निकला। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी का मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैकेनिकल के लिए निकला, कितना निकला है, 103 नंबर ऑफ वैकेंसी निकला है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कितना वैकेंसी है, 103 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, ये ग्रेड आपका E2 में आएगा। ग्रेड इंपॉर्टेंट इसलिए कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड आपको यहाँ पे स्केल मिलने वाला, सैलरी मिलने वाला। मैक्सिमम एज कितना रखा गया सर, तो 25 रखा गया सबके लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल रहे, केमिकल रहे, सबके लिए 25 रखा गया है। एंड 4 ईयर आपका, अगर मैं क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो 4 साल फुल टाइम रेगुलर आपको इंजीनियरिंग कोर्स मांगा गया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस का बिल्कुल नहीं मांग किया गया है, यानी कि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप 4 ईयर, यानी कि आपको यहाँ पे सिंपली सा लॉजिक है कि आपसे बीटेक मांगा गया है। तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बीटेक वाले स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 4 टाइम ग्रेजुएट किए हैं, बीटेक किए हैं या बीई किए हैं, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में 42 नंबर ऑफ वैकेंसी है। ठीक है, एज फिर से 25 और 4 ईयर बीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सेम अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेशन का तो 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसमें 25 एज, 4 ईयर मांगा गया आपको इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में 4 ईयर बीटेक होना चाहिए। सिविल में भी सेम 25 नंबर ऑफ वैकेंसी, केमिकल में 7 नंबर ऑफ वैकेंसी और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर में 5 नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे दिया गया है। सब में सेम एज 25 मैक्सिमम, 4 ईयर मांगा गया है रिस्पेक्टिव आपका ब्रांच में। एक्सपीरियंस का बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे विदाउट गेट इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये आपका विदाउट गेट है, विदाउट गेट। ठीक है, तो गेट रहे ना रहे इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, विदाउट गेट भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू में मिल रहा महारत्न कंपनी, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। और बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे सेफ्टी ऑफिसर है उत्तर प्रदेश में, इसमें आपका 6 नंबर वैकेंसी है, मैक्सिमम एज रखा गया 27 ईयर। उसी तरह सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में 1 नंबर वैकेंसी है। सेफ्टी ऑफिसर कर्नाटका में 5 है। सेफ्टी ऑफिसर गोवा में 1 है, यानी कि जहाँ भी एचपीसीएल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको एज ए ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पे काम मिलेगा। इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर 4th ईयर आपका हो जाना चाहिए मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में। इन सभी पोस्ट के लिए किसी में भी अगर एलिजिबल हैं तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। एंड और यहाँ पे मांगा गया अ डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय दी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से आपका जो है वो इंडस्ट्रियल में डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके आपको सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। सेम इसी तरह सभी में मांगा गया 4 टाइम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसके लिए सबके लिए वही। आप सेफ्टी ऑफिसर में जाना चाहते हो तो मैकेनिकल रहे, सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, कोई भी है, केमिकल रहे, सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्लस एंड लेकिन मांगा गया है ए डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। ठीक है, स्टेट बोर्ड की तरफ से, राइट। समझ रहे हो कि नहीं। अगर तमिलनाडु तो तमिलनाडु का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, गोवा तो गोवा का होना चाहिए। इसके अलावा फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए 27 पोस्ट है।
इसके अलावा ब्लेंडिंग ऑफिसर के लिए 5 है, चार्टर्ड अकाउंट CA के लिए 15 पोस्ट है, HR ऑफिसर के लिए 5 है, वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपका 1 है, वेलफेयर ऑफिसर मुंबई के लिए अलग अलग जैसे के लिए है, यहाँ पे रिफाइनी अलग अलग रिफाइनी मुंबई रिफाइनी वगैरह। लॉ ऑफिसर के लिए 5 है, लॉ ऑफिसर HR के लिए 2 है और सीनियर मैनेजर के लिए 3 है। सबका यहाँ पे देखो E2 ये सब दिया गया है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे CD है और यहाँ पे देखना क्वालिफिकेशन। लेकिन हाँ, अगर क्वालिटी ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ब्लेंडिंग ऑफिसर के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, लॉ ऑफिसर के लिए 1 साल का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, और सीनियर मैनेजर के पोस्ट में अगर जाएंगे तो 9 से लेकर 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये अदर के लिए, फिलहाल हम लोग बात करते हैं ओनली टेक्निकल वाला स्टूडेंट। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कोर डिसिप्लिन, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, इंस्ट्रूमेशन हो गया और इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। तो अगर आप मैकेनिकल वाले पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ना 103 नंबर ऑफ पोस्ट है मैकेनिकल में, तो इसको कौन सा स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकता है? तो अगर आप मैकेनिकल से किए हैं, बीटेक डिग्री किए हैं, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। बट अगर आप मैकेनिकल प्रोडक्शन से किए हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल का मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेशन का, तो इसमें आपका इंस्ट्रूमेशन है या फिर इंस्ट्रूमेशन प्लस कंट्रोल है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इंस्ट्रूमेशन है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, इंस्ट्रूमेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स है फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली सिविल तो सिविल ही मांगा गया है, बट केमिकल का अगर बात करूं तो केमिकल से अगर आप डिग्री लिए हैं या फिर बीटेक किए हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। और अगर आप पेट्रोकेमिकल से किए हैं या पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से किए हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आप 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर बीटेक या डिग्री की हो देन यू कैन अप्लाई द फॉर्म इन द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे कुछ मांगा गया है, जैसे चार्टर्ड अकाउंट CA में जाना चाहते हो तो 50% आपको मांगा गया है, एंड लॉ वगैरह में चाहते हैं तो 60% आपको मांगा गया है UR के लिए, OBC वगैरह के लिए जो फाइनल का रिजल्ट में नंबर आना चाहिए, और अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो 55%। ये इंपॉर्टेंट है। ऑल अदर पोजीशन मतलब यहाँ पे जो मैकेनिकल है, सिविल है, सभी के लिए मिनिमम आपका 60%, मतलब आप डिग्री में 60% आपका होना चाहिए, ठीक है। 60% आपका होना चाहिए अगर आप जनरल से है, OBC से बिलोंग करते हैं, EWS से हैं। लेकिन अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो, PWD से, तो आपको 50% होना ही चाहिए बीटेक में, तभी जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे नोटिफिकेशन आपको PDF मिल जाएगा, PDF नोटिफिकेशन का मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर जाएगा। वहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है उसका PDF में आप लोग को डाल दूंगा, अच्छी तरह से गो थ्रू चल जाइएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं, शॉर्टलिस्ट कैसे आपको किया जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वेरियस शॉर्टलिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले आपका CVT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद अगर उसको क्वालिफाई आप कर जाते हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा जाएगा। देन आपका ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप टास्क आपको कुछ हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाए, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद जो है आपका ये तो मोटो कोर्ट ओनली फॉलो स्टूडेंट है, तो ये कुछ प्रोसेस है जो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या चीज़ रहने वाला। तो पहली बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, नो नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं, नेगेटिव यानी कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं रहेगा, नो नेगेटिव। मतलब आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि नेगेटिव होगा या कुछ होगा, बिकॉज नेगेटिव तो है नहीं। चलिए क्या रहने वाला मैं आपको बता CVT में, तो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन में आपका रहेगा जनरल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, एप्टीट्यूड रहेगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहेगा कुछ, इसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और DI से क्वेश्चन रहने वाला है। एंड टेक्निकल से सब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्वियसली बात है, सिविल से है तो सिविल से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन से पूछा जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड रहता है CVT। एंड अगर आप CVT को क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फर्दर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे होगा क्या, आपका ग्रुप टास्क होगा, और ग्रुप टास्क में भी आप सिलेक्शन अगर कर जाते हो तो पर्सनल इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। समझ आया? और सब में पास करना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा गया, अ कैटेगरी एंड डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ
फॉर ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल द स्टेज, सभी स्टेज को पास करना आपको पड़ेगा, जैसे चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ग्रुप टास्क रहे, आपका मोट कोर्ट रहे जो लॉ ऑफिसर के लिए, पर्सनैलिटी भी रहे, वर्क एक्सपीरियंस अगर जिसमें मांगा गया उसके लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। अगर मैं पे स्केल का बात करता हूँ, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जितना टेक्निकल वाला पोस्ट था वो सभी का सभी ग्रेड E2 में आता है। तो E2 के लिए यहाँ पे ग्रेड इसके जो आपका स्टार्ट होगा वो 50,000 से स्टार्ट होकर 1,60,000 जाएगा। तो महारत्न कंपनी है, पैसा तो सोचना ही नहीं। और यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह को अगर मैं ऐड करता हूँ तो जैसे HRA आ जाएगा, आपका होम रूम अलाउंसेस, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँगा हाउस रूम अलाउंसेस, DA आ जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस, और बहुत सारी चीज़ों का अगर जोड़ देंगे हम यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल इस सब का टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पे कॉस्ट पर कंपनी है, CTC आप लगभग जो है 16 लाख के अप्रॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी CD अलग अलग ग्रेड के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो है। तो फिलहाल टेक्निकल का मैं बात किया। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। प्लेसमेंट कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको कंट्री में मिल सकता है। इसके अलावे अगर कोई वेंचर, जॉइंट वेंचर होता है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर आपको अब्रॉड भी यानी कि विदेश भी जा सकते हैं। कोई जॉइंट वेंचर हुआ गवर्नमेंट इंडिया के साथ किसी अदर कंट्री के साथ, तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दी अदर वेरियस कंपनी के साथ आप जा सकते हो, अदर इंडिया से बाहर भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे 1 ईयर का जो है प्रोविजन आपका टाइम रहेगा, यानी कि उस टाइम पीरियड तक जो है पर मंथ आपसे 5,000 रुपया डिडक्ट किया जाएगा। बट जैसे आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट 6 मंथ, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाएगा कि प्रोविजन आपका 1 साल का रहने वाला है, और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल करके आ जाएगा, मतलब परमानेंट करा जाएगा। तो उस टाइम पीरियड तक आप निकलो ना, अगर छोड़ के जाते हो तो ये पैसा आपको नहीं दिया, रिटर्न किया जाएगा। लेकिन अगर 1 साल तक आप रह गए, परमानेंट आप बन गए, तो ये पैसा को आपको फिर से रिटर्न कर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिटेंशन अमाउंट भी मांगा गया है जो कि 5,000 पर मंथ है। चलिए, तो ये सभी चीज़ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, काफ़ी अच्छा जॉब है। अप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 12 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 23 जून से अप्लाई कर सकते हो, 22 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपल www.hindustanpetroleum.com पे जाना है, वहाँ पे कैरियर सिलेक्ट करना है, फिर करंट ओपनिंग में जाना है, फिर उसके बाद आफ्टर रीडिंग जितना भी आपको नोटिफिकेशन उसको पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ते हुए जाना है और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से फॉर्म को भरना है। अगर इनकम्प्लीट या रॉन्ग भरते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलती वगैरह नहीं करना। इसके अलावा सारे वो चाहे ईमेल आईडी रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह है, वो सब आपको डालना है, वेरीफाई करने की सही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ईमेल आईडी वगैरह डालना है, नाम वगैरह सब कुछ डालना है, और सभी चीज़ को एप्लीकेशन कर सकते हो। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी का मैं बात कर देता हूँ। तो अगर आप जनरल से हो, OBC से हो, तो अच्छा अमाउंट इसमें मांगा गया है, लगभग 1,180 रुपये मांगा गया है, 1,180 रुपये मांगा गया है। अगर आप UR से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हो, या फिर आप OBC से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको फ़ी जो है बिल्कुल नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे जो है रखा गया है, ठीक है। ये बेसिकली 1,000 ले रहा एप्लीकेशन फ़ी, और 180 वगैरह जो है वो GST वगैरह लिया गया। इसके अलावा कुछ चार्जेस भी है, गेटवे चार्ज भी यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। होप सो कि मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे बता दिया। जनरल इंस्ट्रक्शन में कोई खास नहीं है, आप इंडिया से बिलोंग करना चाहिए, ये आपको कहा गया है। एंड जो भी जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे 22 जुलाई, उससे पहले जो भी आप, जैसे आप बीटेक जिस भी स्ट्रीम से किए हो, वो आपका कंप्लीट यानी आपका आ जाना चाहिए पहले तक। ये नहीं कि सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन आएगा 2 महीना बाद, मतलब 22 जुलाई को मैंने अप्लाई किया और मेरा 22 जुलाई को ना आके 28 जुलाई को मेरा आ रहा है फाइनल रिजल्ट, तो फिर नहीं आप भर सकते हो। इससे पहले तक सारे जो है क्वालिफिकेशन आपका डन हो जाना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। देन इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो मैं आप लोग को नहीं बताया। A to Z मैंने आप लोग को बता दिया। होप सो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। महारत्न कंपनी इतनी बड़ी चांस आपको नहीं मिलता है ना। तो जाइए फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा। PDF पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाइएगा। और इसी तरह का कोई भी जॉब अपडेट, इंडिया लेवल में कोई भी जॉब अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।